इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान ने जो अपनी टीम अनाउंस की है 15 मेंबर स्क्वाड, ये बहुत ही पैथेटिक टीम सिलेक्शन की गई है और खासकर 3 क्रिकेटर्स की सिलेक्शन ना करना, उन्हें टीम में शामिल ना करना, जबकि वो परफॉर्मर हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है जब भी उन्हें चांसेस मिले हैं। और उन प्लेयर्स को शामिल कर लेना जिनकी पिछले कुछ अरसे में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और कुछ तो ऐसे खोटे सिक्के भी लेके आए हैं जिनको पहले इतनी दफा ट्राई किया गया है मगर उन्होंने कभी परफॉर्म नहीं किया। देखिए, जिन 3 कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो 3 डिजर्विंग कैरेक्टर्स है जिनको इसमें से ड्रॉप किया गया है, उसमें एक नाम तो खुरम शहजाद का है। खुरम शहजाद को जब पिछली सीरीज खिलाई गई है तो हमने क्लियरली देखा कि उन्होंने शाहीन अफरीदी और नसीम शाह दोनों के मुकाबले में बेहतर बॉलिंग की थी। वो गेंद को स्विंग भी कर रहे थे, वो इकोनॉमी को भी कंट्रोल कर रहे थे, और जो ये एक बात थी कि वो फिट नहीं है, तो आज जब मेडिकल पैनल ने दिन में फिटनेस टेस्ट लिए हैं तो उसमें उन्होंने फिटनेस टेस्ट को क्लियर किया है। ये पीसीबी की अपनी स्टेटमेंट थी कि खुरम शहजाद ने फिटनेस टेस्ट क्लियर कर लिया है और वो फिटनेस के लिए अवेलेबल है। उसके बाद फिर शाम में ये कह देना कि जी वो फिट नहीं है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि दाल में कुछ काला है, जानबूझकर उन्हें ड्रॉप किया गया है। और जो सफेद हाथी हैं, जो बड़े नाम हैं, मैंने एक पिछली वीडियो में भी बात की थी कि आपने फेस नहीं देखना, आपने केस देखना है अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करना चाहते हैं। और आज दोबारा वही काम हुआ है, केस नहीं देखा गया, परफॉर्मेंस नहीं देखी गई, बल्कि फेस देखे गए हैं कि ये बड़े नाम है, इन्हें टीम में शामिल कर लें। और ये बड़ा पैथेटिक डिसीजन किया गया है। अब देखें, शाहीन अफरीदी स्क्वाड में है, खुरम नहीं है। शाहीन अफरीदी की फिटनेस हमारे सामने थी। अभी चैंपियंस कप में उन्होंने कैसी बॉलिंग की, थके थके 130 से ऊपर उनकी बॉल नहीं जा रही थी। और वैसे भी उन्हें पिछले मैच में बॉल लगी है, तो उसके बाद अभी वो फिट होंगे नहीं होंगे, खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क थे। तो एक प्लेयर जिसकी अपनी फिटनेस डाउट में थी उसको आप शामिल कर लेते हैं, और एक जिसने आज ही अपना फिटनेस टेस्ट क्लियर किया है उसको आप टीम में शामिल नहीं कर रहे। तो इसकी लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। दूसरे जो प्लेयर हैं, वो जो मोहम्मद अली फास्ट बॉलर हैं, उनको भी आपने शामिल नहीं किया। हालांकि पिछली सीरीज में जैसे मैंने खुरम शहजाद की बात की है, तो मोहम्मद अली ने सबसे तेज बॉलिंग की थी। पाकिस्तान की शाहीन, नसीम, मीर हमजा, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली, इन सब में से जो फास्टेस्ट बॉलिंग की थी वो मोहम्मद अली ने की थी। और अभी भी पाकिस्तान कप में, चैंपियंस कप में भी मोहम्मद अली ने काफी इंप्रेस किया, उन्होंने बड़े अच्छे स्पेल बीच में किए। उनको भी शामिल नहीं किया गया। उनको भी शामिल ना करने की कोई रीजन समझ नहीं आई, जबकि वो परफॉर्मेंस लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट में आए थे। अभी पाकिस्तान शाहीन के लिए भी उन्होंने बहुत सारे आउट किए थे, तो उनको शामिल ना करना। एक बॉलर जो सबसे अच्छी पेस निकाल रहा है टेस्ट मैच में, आपको एक तो पेस वाला बॉलर चाहिए होता है। इंग्लैंड भी ऐसा करता है, एक ना एक मैच में वो वुड को, आर्चर को उनको खिलाता है, तो आप सारे 130-35 पेस वाले बॉलर नहीं खिला सकते। तो तीसरी जो सिलेक्शन हुई, देखिए आपने अभी अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है, मगर आपने उनको खिलाया हुआ है। कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी पिछले 5 टेस्ट मैचेस के अंदर, मगर वो टीम का पार्ट है। आ, और जो प्लेयर अभी, उसका अगर आप देखो चैंपियंस कप में देखो, वहां भी वैसे परफॉर्म नहीं हुआ। और जो प्लेयर परफॉर्म करके आ रहा था, कामरान गुलाम, जिसने चैंपियंस कप में भी परफॉर्म किया, जिसने पाकिस्तान ए के लिए भी परफॉर्म किया, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में 2-3 साल से बहुत रन बना रहा है, उसको आपने स्क्वाड में से ड्रॉप कर दिया, बगैर खिलाए ड्रॉप कर दिया। मिडिल ऑर्डर में साउथ शकील वाइस कैप्टन है, आपने उनको रखा हुआ है। उनकी पिछले मैच में क्या परफॉर्मेंस थी, पिछले 5 मैचेस में एक वो जो बांग्लादेश के खिलाफ फ्लैट पिच पे 100 थी, उसके अलावा उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मगर आप उनको ड्रॉप नहीं कर रहे, आपने कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया। आप अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप नहीं कर रहे, आपने कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया। तो भाई, एक बंदे को जब अपने स्क्वाड में ले लिया है, उसके बाद उसको प्लेइंग 11 में चांस दिए बगैर आप उसको ड्रॉप कैसे कर सकते हो? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। और ऐसा तो नहीं है कि आपने प्लेइंग, आपने 15 मेंबर से ही ड्रॉप कर दिया है। चलो आप कहते हैं ना प्लेइंग 11 में पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है, समझ आती है, बट 15 मेंबर स्क्वाड में से ड्रॉप कर देना ये ज्यादती है। फिर आप नोमान को लेके आगे हो, नोमान को वापस लाने की क्या लॉजिक बनती है? नोमान को अब इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में भी शामिल नहीं करना चाहिए। वो 40-42 साल का वो हो चुका है। पिछले कई मैचेस में उसने कभी मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दी। कंटेन करने वाला बेसिकली वो बॉलर है, और आपने उसको सेकंड स्पिनर के तौर पे रख लिया है। जाहिद जो कि आपके आउट कर रहे हैं, उनको अपने सेकंड स्पिनर नहीं लिया, मेहरान मुमताज को अपने सेकंड स्पिनर नहीं लिया, लेकिन आपने उसमें नोमान को रख लिया है। तो ये भी एक बड़ा अजीबोगरीब डिसीजन हुआ।